हेलो दोस्तों, लोयल क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है क्वास्कोरकर इज डेवलप्ड ड्यू लैक ऑफ। ऑप्शन दिया है प्रोटीन, कैलोरी, फैट, प्रोटीन एंड कैलोरी। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि जो क्वास्कोरकर डिसऑर्डर होता है वो किसकी कमी की वजह से डेवलप होगा। देखिए, एक क्वास्कोरकर होता है, एक मरासमस होता है। ये दोनों क्या होते हैं, माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, मीन्स अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होने वाले डिसऑर्डर है। तो जो क्वास्कोरकर होता है वो हमेशा प्रोटीन की कमी की वजह से होगा। किसकी वजह से? प्रोटीन की कमी से। और बात करें हम मरासमस की, तो वो किसकी वजह से होता है? कैलोरी और एनर्जी की वजह से। कैलोरी और एनर्जी की कमी की वजह से क्या होगा? मरासमस होगा। प्रोटीन की कमी से क्या होगा? क्वास्कोरकर होगा। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोजीशन फॉर एग्जामिनेशन एंग्वाइनल हर्निया। यहाँ पे पूछा गया है कि एंग्वाइनल हर्निया का एग्जामिनेशन करने के लिए क्या पोजीशन रखी जाती है पेशेंट की। वैसे तो हर्निया काफी टाइप के होते हैं, जैसे अम्बिलाइकल हर्निया, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, हाइटल हर्निया, फीमोरल हर्निया। ठीक है, उसी में एक इंग्वाइनल हर्निया, उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग, फाउलर एंड सुपाइन पोजीशन। तो देखिए, जो सुपाइन पोजीशन होती है वो बेस्ट होती है एंग्वाइनल हर्निया का एग्जामिनेशन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हर्निया की कंडीशन होती है वो अच्छे से विजुलाइज हो जाती है। तो राइट जो आंसर होगा वो सुपाइन होगा। नेक्स्ट, एक्सेसिव सलाइवेशन एंड ड्रूलिंग इज सीन इन। क्वेश्चन पूछना चाहता है कि ज्यादा सलाइवेशन और ड्रूलिंग किसकी कमी में दिखने को मिलेगा, किसकी किस में दिखने को मिलेगा। ऑप्शन दिया है इसोफेजियल अट्रेसिया, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, ओम्फेलोसेल और ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। देखिए, इसोफेजियल अट्रेसिया क्या होता है, यानी कि जो इसोफेगस की जो कंटिन्यूटी है वो न रह के ब्लाइंड पाउच बन जाए। ये कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी होती है, यानी कि माउथ को स्टमक से जोड़ने का जो काम होता है वो इसोफेगस का होता है। और इसोफेगस कई बार क्या होती है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी में दिखने को मिलती है, ब्लाइंड पाउच बना लेती है, तो कंटिन्यू नहीं जुड़ती है स्टमक से, तो उसे बोलते हैं इसोफेगल अट्रेसिया। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया की बात करें तो ये डायफ्राम जो होता है उसका हर्निया होता है। और फेलोसेल की बात करें तो ये एब्डोमिनल वाल का डिसऑर्डर होगा। और ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो ट्रेकिया और जो इसोफेगस होती है उसका क्या होता है, अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया है कि किस में देखने को आपको मिलेगा सलाइवेशन एंड ड्रूलिंग। तो राइट जो आंसर रहेगा वो इसोफेजियल अट्रेसिया होगा। इसोफेगल अट्रेसिया में क्या होगा, बहुत ज्यादा सलाइवेशन होगा और ड्रूलिंग देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ ग्लासोकोमा स्केल। यहाँ क्या पूछा गया है, जो जीसीएस 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 क्या होता है, ग्लासकोमा स्केल, यानी कि जो कॉन्सियस लेवल को असिस्ट करने के लिए देखा जाता है। उसमें क्या होते हैं, जो पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, ईवीएम। कौन से होते हैं? ईवीएम, यानी कि आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटोर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो क्या होगा, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, यानी प्यूपिलरी रिस्पॉन्स है वो जीसीएस में नहीं देखा जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड वार्ड। देखिए, वार्ड और ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट किया जाता है। वार्ड और जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसको फ्यूमिगेट किया जाता है। तो पूछा गया कि कौन सी गैस यूज करेंगे। ऑप्शन दिया है CO2, O2, फॉर्मेल्डिहाइड एंड नाइट्रोजन। तो जो CO2 गैस होती है वो किस में यूज करते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज करते हैं। O2 की बात करें तो ये नॉर्मली ब्रीथिंग डिफिकल्टी में पेशेंट को देना होता है, बाकी रेस्पिरेशन में इसका यूज करते ही करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जो गैस होती है उसका यूज करते हैं हम फ्यूमिगेशन, किसका, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड के। और नाइट्रोजन गैस होती है उसका ऐसे कोई यूज नहीं होता। अब बात देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की करें तो फॉर्मेल्डिहाइड जो गैस है वो यूज करते हैं आप फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड वार्ड में। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, ऑप्शन दिया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं। और बात करें टेस्टोस्टेरोन की, दो मेल में टेस्टिस के द्वारा, प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो फीमेल में ओवरी के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन है।
तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन में, तो राइट जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम कैन लीड टू द कॉम्प्लिकेशन। हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा वोमिटिंग और नोजिया होना, उसको बोलेंगे हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम। कैन लीड टू द कॉम्प्लिकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? ऑप्शन दिया है कीटो एसिडोसिस, हाइपोप्रोटीनेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया एंड ऑल। तो देखिए यहाँ पे जो कीटो एसिडोसिस होता है वो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, किसकी वजह से होती है? हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम की वजह से होती है। तो राइट जो आंसर होगा अपना ए होगा, कीटो एसिडोसिस। अगला क्वेश्चन है, द कोज ऑफ एसाइटिस इन सिरोसिस ऑफ द लिवर। लिवर सिरोसिस के अंदर जो एसाइटिस का कोज है वो पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन दिया है जनरल फ्लूइड इनबैलेंस, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी ट्रबल एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो देखिए जो अपना जो लीवर होता है उसको जो ब्लड की सप्लाई यानी कि पोर्टल वैन के द्वारा ब्लड लीवर में जाता है, उसके बाद हार्ट के राइट एट्रियम में जाता है इंफीरियर वेना कावा के द्वारा, ठीक है। तो पोर्टल वैन में कई बार ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन का जो कारण होता है वो लिवर सिरोसिस होता है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 में लीस्ट मतलब बहुत ही कम, लीस्ट परसेंटेज ऑफ बर्न इज गिवन टू। बर्न में सबसे कम परसेंटेज किसको दिया जाता है? ऑप्शन है अपर एक्सट्रीमिटीज, हेड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और चेस्ट। देखिए अपर एक्सट्रीमिटीज को 9 दे दिया, हेड एंड नेक को भी 9 दे दिया, चेस्ट को भी 9 दे दिया, बट जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है तो उसको 1% देते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट परसेंटेज की बात करें तो क्या होगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो राइट आंसर क्या है? सी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन इज आल्सो कॉल्ड। पूछा गया है स्पाइन का जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं? ओस्टियोमैलेशिया, कैरकोट डिजीज, अर्विंग डिजीज एंड पोर्ट्स डिजीज। तो देखिए जो ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन होता है उसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? पोर्ट्स डिजीज इसको बोल सकते हैं। तो राइट जो आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? तो देखिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मली अगर बात करें अडल्ट की तो कितना होगा? 10 to 15 mmHg, 10 to 15 mmHg नॉर्मल आईसीपी होता है अडल्ट का। बात करें इसकी चिल्ड्रन में तो कितना होगा? 3 to 7 mmHg। और बात करें आप नियोनेट या फिर इन्फेंट की बात करें तो कितना होगा? 1.5 to 6 mmHg होगा। तो यहाँ पे ये पूछा गया अगर ये प्रेशर बढ़ जाए, ये प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाए तो कौन सी मेडिसिन यूज लेते हैं? तो वो ऑप्शन दिया है आईवी मैनिटोल, आईवी फेंटोइन, आईवी डाइजेपाम एंड आईवी एंटीजी यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन। तो देखिए ऑप्शन जो राइट होगा वो क्या होगा? आईवी मैनिटोल, यानी कि मैनिटोल देते हैं जब आईसीपी बढ़ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दी फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस माइक्रोबियल ग्रोथ एक्सेप्ट। यहाँ क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा है, यानी कि 3 सही है एक को छोड़ के, 3 सही है एक को छोड़ के, किसको छोड़ के क्या होगा? जो इन्फ्लुएंस नहीं करता माइक्रोबियल ग्रोथ को। तो ऑप्शन दिया है टेम्परेचर, मॉइस्चर, डार्कनेस एंड डिसइंफेक्शन। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए टेम्परेचर, मॉइस्चर और जो डिसइंफेक्शन होता है वो क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, बट यहाँ जो डार्कनेस होगा वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो राइट जो ऑप्शन होगा वो डार्कनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्व इंजरी लीड टू रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप में कौन सी नर्व इंजरी होती है? ऑप्शन एक्सिलरी नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व। तो यहाँ पे देखिए जो रेडियल नर्व होती है अपने हैंड की यानी कि अपर एक्सट्रीमिटीज में जो रेडियल नर्व होती है उसमें अगर इंजरी हो जाती है तो क्या हो जाता है? रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। तो राइट जो आंसर होगा वो रेडियल नर्व यानी कि सी होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वन ऑफ द कंडीशन कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से कौन सी यहां देखिए ऑप्शन में पूछा गया है कि वन ऑफ द कंडीशन कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, मींस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी कंडीशन होगी? ऑप्शन यह है बेरी बेरी, बाइटोट स्पॉट, स्कर्वी एंड रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया।
तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में जो बेरी होगा वो विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की वजह से होता है। और वाइट आउट स्पॉट की बात करें तो विटामिन ए की वजह से, ये आई में स्पॉट हो जाता है वाइट वाइट, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइट आउट स्पॉट। और किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होता है वो क्या होगा, वाइट आउट स्पॉट। और रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया की बात करें तो लॉन्ग टाइम ऑक्सीजन देने के बाद, पेशेंट को लॉन्ग टाइम अगर ऑक्सीजन देते हैं तो उसको ये कंडीशन हो सकती है। मोस्टली बच्चों में होता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। बच्चों में कॉमन टाइप का फ्रैक्चर है वो पूछा गया है। सिंपल फ्रैक्चर, कॉल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो देखिए यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बच्चों में जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है वो कौन सा होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।